नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मशीन पे हावरली प्रोडक्शन कैसे भरा जाता है। हावरली प्रोडक्शन सीट को ऑपरेटर कैसे भरता है, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं और हर घंटे प्रोडक्शन को कैसे ऑपरेटर को भरना है। तो देखिए, एक फॉर्मेट हम आपको एक कंपनी का फॉर्मेट यहां पे दिखा रहे हैं। तो देखिए, हावरली प्रोडक्शन सीट, ये हावरली प्रोडक्शन सीट का फॉर्मेट है जिसमें यहां पे कंपनी का नाम और लोगो, जो भी कंपनी है उसका नाम और लोगो यहां पे होता है। इसके बाद किस डेट की सीट है, ये किस डेट का प्रोडक्शन भर रहा है वो, प्लांट नंबर 1, मशीन नंबर CNC 45, CNC 45 नंबर मशीन का वो प्रोडक्शन भरेगा। ऑपरेटर का नाम मुकेश है और ऑपरेटर ने अपने साइन किया है, मुकेश ने अपने सिग्नेचर किया। इस चेकशीट को भरने के बाद शिफ्ट के लास्ट में चेक कौन कर रहा है, अंकित सक्सेना, और उन्होंने अपनी सिग्नेचर की है। इसके बाद आते हैं, देखते हैं पहले शिफ्ट एंड टाइम, टिक द शिफ्ट। देखो तो शिफ्ट तीन शिफ्ट चलती है, A, B और C शिफ्ट, तीनों का टाइमिंग दिया है। जैसे देखो, A शिफ्ट का टाइम दिया है, सुबह ये मॉर्निंग में 7 बजे से स्टार्ट होती है। तो देखो 7:05 से 5 मिनट की मीटिंग होती है, 8 बजे तक प्रोडक्शन होता है। तो ये फिर 8 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 10 बजे का टाइम है, फिर 10 से 11 का, हर घंटे का टाइम यहां दिया है 11 से फिर 12:30। तो देखो यहां पे आधे घंटे का लंच है, 11 से 12:30, 12 बजे कंपनी में 12 से 12:30 बजे तक लंच होता है। फिर 12:30 से ये 1:30 बजे तक, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक, 2:30 बजे से 3:30 बजे। तो ए शिफ्ट सुबह 7 बजे शुरू होती है और 3:30 बजे खत्म होती है। ऐसे बी शिफ्ट का टाइमिंग दिया है। अब देखो इसमें जैसे यहां पे 11 बजे से 12:30 बजे, यहां 1.5 घंटे का हो गया, आधे घंटे का लंच है, बाकी सब 1-1 घंटे का। तो हावरली प्रोडक्शन सीट में यहां पे शिफ्ट का टाइमिंग दिया है। तो कौन सी शिफ्ट का भरा है प्रोडक्शन, मुकेश ने ए शिफ्ट का। तो यहां पे देखो उसको टारगेट मिला है कितने, 65 का टारगेट है। पहली में मीटिंग होती है तो यहां पे 62 पीस का टारगेट है। तो देखो यहां पे उन्हें भरा है, बाकी मैं भर के दिखाऊंगा। इसके बाद टारगेट कितना है, प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी पीस बन रही है, उसमें कितना ओके है, कितना रिवर्क बन रहा है। कोई पार्ट जैसे पावर कट के समय रिजेक्शन बन जाता है तो NG पार्ट में दिखाएंगे, या कोई अदर प्रॉब्लम है, या कोई रिवर्क बन गया दोबारा ओके हो सकता है। ये है क्वांटिटी टूल चेंज। क्वांटिटी टूल चेंज इस 8 घंटे के ड्यूरेशन में कब टूल चेंज हो रहा है और वो कौन सा टूल चेंज हो रहा है। इसके बाद लाइन स्टॉपेज टाइम, अगर लाइन बंद हुई तो वो किस रीजन से बंद हुई, जैसे टूल चेंज टाइम कितने समय तक, सेटअप चेंज टाइम, कोई सेटअप चेंज हो रहा है, मॉडल चेंज हो रहा है, या क्वालिटी अप्रूवल, सेटअप चेंज होने के बाद अप्रूवल, क्वालिटी का अप्रूवल ओके, कब मशीन ओके हो गई, तो उसमें जो टाइम होता है, या पावर कट के समय जो टाइम लगता है। देखो ब्रेक डाउन, मशीन कभी खराब हो गई तो ब्रेक डाउन यहां पे। इसके बाद रीजन फॉर द स्टॉपेज एज एक्शन। तो देखो यहां पे अगर कोई एडिशनल रीजन है लाइन स्टॉप करने का और उस पर क्या एक्शन हुआ लाइन स्टॉप होने के बाद जिससे लाइन रन हो जाए, तो उसको दिया जाता है। जैसे देखिए यहां पे दिया गया है 11 से 12:30 बजे के बीच 1 घंटा प्रोडक्शन होने के बाद आधा घंटा लंच के लिए जब ऑपरेटर गया तो किसी दूसरे ऑपरेटर को लगाया था, दूसरे ऑपरेटर को लाइन पे आधा घंटा के लिए लगाया था। जब वो ऑपरेटर लंच कर रहा था उस ड्यूरेशन में सुपरवाइजर ने एक बंदे को लगाया और वो 20 पीस बनाया है। तो ये यहां पे मेंशन है। तो ये देखो फॉर्मेट है। तो देखो पहले घंटे का हम हावरली देखते हैं, टारगेट है 7 बजे 7:05 पे मीटिंग के बाद स्टार्ट हुई, 8 बजे तक मुकेश ने लाइन चलाया और उन्होंने बना दिया 62 पीस में, उसने 60 पीस बना दिया और 60 का 60 ओके है। होल्ड पार्ट एक भी नहीं है, NG पार्ट एक भी नहीं है, अदर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इंसर्ट चेंज नहीं थी, ड्रिलिंग ग्रूविंग सब कुछ ओके था, कोई भी स्टॉपेज नहीं था। तो नेक्स्ट 1 घंटे में उसने 65 पीस का टारगेट था, 63 पीस बनाया, 63 पीस बनाया। ऐसे फिर 9 से 10 बजे का 65 का टारगेट था, उसने पूरा 65 बनाया। मशीन पूरी तरह से रन हो गई थी, 2 घंटे में कोई लॉसेज नहीं आया। 65 का टारगेट था, 64 ओके बनाए। 11 से 12 बजे तक उसने 61 पीस बनाया। इसमें उसने इंसर्ट चेंज किया, ठीक है, और लंच किया। उसके बाद आया 50 पीस, 49 पीस। यहां पे एक पार्ट एनजी बना है, एक पार्ट एनजी बना है, और यहां पे प्रोडक्शन 49 पीस। प्रोडक्शन यहां पे कम, ज्यादा कम है। तो क्या यहां पे उसने शो किया है लाइन स्टॉपेज टाइम इन मिनट, 5 मिनट लाइन स्टॉपेज थी। क्यों स्टॉपेज थी? पावर कट, 5 मिनट पावर कट था, और पावर कट के ड्यूरेशन में एक पार्ट जो है आधा ऑपरेशन हुआ था और आधा नहीं हुआ था। जब वो दोबारा ऑपरेशन में चला तो वो पार्ट रिजेक्ट हो गया। तो यहां पे एक पार्ट 1:30 बजे से 2:30 बजे तक 1 घंटे में उसने 65 पीस का टारगेट था, 60 पीस बनाया, और 60 का 60 ओके है, बाकी सब कुछ ओके चल रहा है। ना तो कोई ओल्ड पार्ट है, एनजी पार्ट है, या अदर कोई प्रॉब्लम है, ना तो कोई टूल चेंज हुआ, ना तो कोई लाइन स्टेपेज था, लाइन ओके चल रही थी। इसके बाद 4:30 से 5:30 के बीच में उसने 62 पीस बनाया। इस तरह हर घंटे वो कितना पीस का टारगेट था और कितना पीस एक्चुअल बना, वो सभी पीटों में कितने पार्ट ओके हुए, कितना होल्ड है, कितना रिजेक्ट है, अगर लाइन रुकी है, स्टॉप हुई है तो किस कारण से, तो पावर कट या ब्रेकडाउन हो, जो भी हो वो मेंशन होगा। तो हावर्ली प्रोडक्शन शीट, यहां पे देखो बी शिफ्ट का टाइमिंग दिया है हर घंटे का, सी शिफ्ट कंपनी में, सी शिफ्ट इस कंपनी में सी शिफ्ट 6 घंटे की ही चलती है। तो देखो 12:15 से स्टार्ट हुई और 7 बजे ही खत्म हो गई, तो 12 बजे से ये शिफ्ट चलती है। तो सी शिफ्ट 6 घंटे का ही प्रोडक्शन देना होता है, उसका टारगेट होता है उस हिसाब से। तो डेली हावर्ली प्रोडक्शन शीट कैसे भरते हैं, आज हमने आपको कंपनी का एक फॉर्मेट बताया है। और भरने के बाद ये ऑपरेटर भरता है हर घंटे, और सुपरवाइजर शिफ्ट के लास्ट में इसे निकाल के डेली आवर प्रोडक्शन शीट को फाइल में, हावर्ली प्रोडक्शन शीट को फाइल में लगा देता है।